रिटायरमेंट। आज की इस एचआरएम सीरीज़ की टर्मिनोलॉजी में हम रिटायरमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगा। इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। सो रिटायरमेंट होता क्या है? रिटायरमेंट हमारे सेपरेशन का एक मेजर कारण है, एक मेजर कॉज है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो जाते हैं। रिटायरमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, जिसे अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी वोकैबलरी रीड करते हैं कि रिटायरमेंट होता क्या है। Retirement is the major cause of separation of employees from the organization. It can be defined as the termination of service of an employee on reaching the age of superannuation. So generally तो ये माना गया है कि अगर एक एम्प्लॉई एक superannuation की एज को अटेन कर लेता है तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है। बट हम जब डिफरेंट टाइप्स के रिटायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम और इसके बारे में डिटेल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो रिटायरमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट। द फर्स्ट वन इज़ द कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये ऐसा रिटायरमेंट है जहाँ पे एम्प्लॉई जो हैं एक रिटायरमेंट की एज तक पहुँच जाते हैं, यानी कि वो एज ऑफ सुपर एनुएशन पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय को कंपलसरी जो है अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए तो कई बार ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है जहाँ पे रिटायरमेंट होने के बाद, कंपलसरी रिटायरमेंट होने के बावजूद जो है एम्प्लॉयज़ को रीअपॉइंट किया जाता है, लाइक प्रोफेशनल्स को। और ये इसलिए किया जाता है ताकि वो एक रेयर और एक एक्सपर्टीज स्किल कैरी करते हैं इवन आफ्टर अटेनिंग दी सुपर एनुएशन एज। तो चलिए एक बार रीड आउट करते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट के बारे में, फिर बढ़ेंगे सेशन में आगे। सो कंपलसरी रिटायरमेंट, दिस इज द रिटायरमेंट व्हेन एम्प्लॉइज retire compulsory from service on attaining the age of superannuation. Some organization like university may have a policy to reappoint professional and other who possess the rare skill and expertise for a limited time even after attaining the superannuation. सो ये रहा हमारा कंपलसरी रिटायरमेंट जो जनरली कंसिडर किया जाता है एज अ रिटायरमेंट। सेकेंड है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। येस, आप अपनी इच्छा से आप रिटायर हो सकते हो, कि एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायर हो सकता है। जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देती है कि आपकी सुपर एनुएशन की एज भले ही अटेन ना हुई हो, लेकिन आप उससे पहले भी रिटायर हो सकते हैं, उसे हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट बोलते हैं। और इस स्कीम को बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। स्कीम क्यों बोला गया है इसे? स्कीम इसलिए बोला गया है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट अटेन कर लो, यानी अपने रिटायरमेंट की एज आने से पहले रिटायर हो जाओ। ऐसा कंपनी क्यों करती है? बहुत सारे रीज़न है, बट द कॉमन रीज़न इज़ कि जब कंपनी डाउन साइजिंग पे जाती है तो कंपनी ये ऑप्शन चूज़ करती है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली, तो उस केस में उसे क्या बेनिफिट है? तो इसके अगेंस्ट में एम्प्लॉयज़ को एक वॉलेंट्री लमसम अमाउंट पेमेंट की जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। और इस टाइप की रिटायरमेंट को हम गोल्डन हैंडशेक भी बोलते हैं। गोल्डन हैंडशेक को हम सेपरेट सेशन में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फोकस रखते हैं हमारे रिटायरमेंट के टॉपिक पे और रीड करते हैं हमारे वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बारे में। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन गिव ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉयज़ to retire even before the superannuation, it is called voluntary retirement. This scheme is termed as Voluntary Retirement Scheme, that is VRS. In their efforts to downsize the employees, organization by providing a certain incentive are trying to encourage their employee to opt for voluntary retirement. Employees in return of voluntary retirement are given lump sum payment. This type of retirement is also called as a golden handshake. हमने दोनों तरीके के रिटायरमेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया और ओवरऑल देखा कि रिटायरमेंट होता क्या है। आप देख सकते हैं कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिसकी पीडीएफ की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। कंटेंट की डिटेल नॉलेज भी आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी हमारे ब्लॉग्स पे, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम इस कंटेंट को अपडेट करेंगे। और हमारे साथ जुड़ के इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें, एचआरएम की और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।